10th क्लास सरिला एटा तुमरो पाठ पढ़ा तुमरो कैरियर तुम लाइफ रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट जंक्शन बिकॉज या परे तुम कौन पढ़िबो को टाइप रो करियर पाथ निजर सिलेक्ट करिवो से सब ए स्टेज रो ही डिसाइड करिवार अछि ओके जेमते तुम मान भीतर बहुत जन साइंस पढ़िबा को चाहछो किछि पिला कॉमर्स पढ़िबा को चाहछो एबे जे तुम साइंस पढ़िलो ताले साइंस परे कोन कोन जिंस करि परिबो सेथरे किछिटा चॉइस ओपन हे जिवो सेम जे कॉमर्स पढुची तार कैरियर पाथ अलग टाइप रो रहिबो जे आर्ट्स पढुची तार अलग रहिबो तो ए स्टेज रु तुमको से डिसीजन टा नबार अछि जे फ्यूचर रे आमे माने तमे कोन करबा को चाहछो तो एथरे केते गुडे की जिंस होची से सबुर जिस्ट होची जोटा देखुचो कैरियर तमे जहां भी आकु करबा को जिवो निजर कैरियर बनेबा पई करबो तो ता पई तुमको कोन कोन दरकार ना जो कैरियर पाथ तमे नबा को चाहछो ता पई नेसेसरी एजुकेशन माने से जिनसटा शिखिबा को पड़िबो तुमको आउ से कैरियर रे एक्सेल करबा पई जो जो टाइप रो स्किल दरकार से स्किल सब तुम एक्वायर करबा दरकार अच्छा खाली तो एमती ब्लाइंडली गोटे कैरियर पाथ को परस्यू कले हबनी यू मस्ट हैव गोल्स तमे किछ गोटे लक्ष्य नै कि काम करिवो राइट तो से गोल भी एई मोमेंट रे आज डेट रे ही सेटा सेट हे जिबा दरकार आउ ए सब जिंस जो होउची सेटा तमरो सेथरे इंटरेस्ट थिबा दरकार एले मोर इच्छा नाही मेडिकल पढिबा को मते जदी एडमिशन कर दिया जिवो साइंस बायोलॉजी देकी ताहले मु बाध्य होई कि पढला भलिया हबो तो जदी से जिंस रे इंटरेस्ट नाही ताको जबरदस्ती गोटे जिंस को परस्यू कले सेथरे केबे भी तुमे एक्सेल करि परिबनी तेनु तमे जहां भी करियर पार्ट सिलेक्ट करबा को चाहूचो सेटा कला बेलकू तमे निजर इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दबो तुमको को जिंस पढिबा को भल लागुची को जिंस रे काम करबा को भल लागुची भल लागिवो सेटा को देखि कि तमे तमरो डिसीजन नबो ओके सो दिस इज द टाइम टू डिसाइड आ एटा गोटे बहुत बड़ा डिसीजन जोटा कि तुमरो पूरा फ्यूचर को सेट करबो तो एबे एठी देखो तमे जो भी टाइप रो करियर सिलेक्ट करो मोर कहिबार पॉइंट होची जे तमे निजर एजुकेशन टा गोटे भल जगह रो ग्रहण करो जे कोनसी गोटे कॉलेज रे पाठ पढी कि कोन गोटे कर देबी सेमति न होई कि सब बेले चेष्टा करिवो गोटे भल कॉलेज रो पाठ पढिबो तो भल कॉलेज कोन भल कॉलेज रो रियल एडवांटेज कोन से विषय रे होय तो तमरो किछि धारणा थिबो बट मु किछिटा जिंस जोटा कि मु मोर एते वर्ष पढेला भितरे मोर स्टूडेंट मानको ग्रहण करछि सेमानकर फीडबैक रु मु गोटे डेफिनेशन बनेछि जे गोटे भल कॉलेज माने कोन तो से विषय रे मु टिके तम सहित से जिंसटा शेयर करबी तो जो चित्र रे देखुछो एटा होछि आईआईटी गुवाहाटी गुवाहाटी जानछो आसाम रे अछि आसाम रो गुवाहाटी रे जो आईआईटी अछि तार चित्र तमे देखुछो तो केते सुंदर जगह देखो सुंदर बिल्डिंग से जो पछरे नदी देखुछो सेटा होछि ब्रह्मपुत्र नदी माने गोटे आईआईटी कॉलेज तार कैंपस भितरे ब्रह्मपुत्र नदी बोही बोही जाउछि तो एते सीरीन जगह सुंदर जगह रे से पिला माने सेठी 4 वर्ष 5 वर्ष रहि पाठ पढुचंदी तो सेई जो पाठ पढिबा भितरे माने हमें आईआईटी गुवाहाटी को गोटे भलो कॉलेज रे गणुचे तो एबे काहे कि सेटा गोटे भलो कॉलेज तार एडवांटेज कोन तो तार एडवांटेज कोन ए साइड रे जो स्क्रीन रे तमे देखुचो ए सब जिंस तमे एमति कहि पारो जे भलो कॉलेज रो पाठ पढले गोटे भलो चाकरी मिलिबो भलो चाकरी मिलले भलो दरमा मिलिबो बहुत पैसा हबो मु धनी हे जिवि ठीक अछि से जिंस ता जगह रे ठीक अछि बट ए भले गोटे भलो कॉलेज रे पढिबार रियल एडवांटेज ता कोन तो फर्स्ट होची यू लर्न एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू इजिली जो जिंस तमे शिखिबा को चाहूचो तमरो इंटरेस्ट अछि तमे गोटे भलो जगह रे सेटा इजिली शिखि परिबो काहे कि शिखि परिबो बिकॉज़ सेठी तम पई शिखिबार बहुत गुडे रिसोर्स अवेलेबल थिबो फॉर एग्जांपल तमे धरो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढुचो तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑब्वियसली तार कोर्स अछि लाइब्रेरी रे बही थिबो तमे ताकू तो शिखिबो बट ता सहित मनकर तमर गोटे किछि म्यूजिक रे इंटरेस्ट अछि कि किछि स्पोर्ट्स रे इंटरेस्ट अछि तो जो भी जिंस प्रैक्टिकली ए टू जेड जहां भी शिखिबा को चाहिबो से जिंसर फैसिलिटी सेठी तम पई क्रिएट करिके रखा आइछि तमे केवल से फैसिलिटी को व्यवहार करिकी तमर जोटा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सेथरे तमर निजर नॉलेज और स्किल को बढ़ाई परिबो सेथरे पाठ भी अछि पाठ छडा अन्य जिंस भी अछि तो बेसिकली तमे जहां चाहिबो से शिखि परिबो सेकंड रियल एडवांटेज होची you become friends and associates of amazingly talented people with an astounding diversity of skills या माने कोन तुमे देखो तुमे गोटे कॉलेज रे एडमिशन नेलो से कॉलेज रे तुमे 4 वर्ष की 5 वर्ष रही की पाठ पढिबो तो सही 4-5 वर्ष तुमर जो लाइफ रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट फेज
ସେଥିରେ ତମେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବ। ତମ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଭାରତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ସେଠି ପାଠ ପଢୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ସେମାନେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ। ତ ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ, ସେଇ ଯୋଉ ସ୍କିଲ ନଲେଜ, ତାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ତ ସେଇଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଭରସିଟିଟା ରହେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜରେ, ମାନେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ସବୁ ପିଲା କଟକ ସହରର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଡାଇଭରସିଟି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ କଲେଜ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଓଡିଶାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଲର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାମିଲନାଡୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଡାଇଭରସିଫାଇଡ ପପୁଲେସନ ସେଠି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ସ୍କୋପ ତମ ପାଇଁ ବଢିଯିବ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ୟୁ ଗେଟ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଭର ୟୋର ସେଲ୍ଫ, your likes, your dislikes and your preferences in life। ମାନେ ତମେ ଏତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଲେ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଡିସାଇଡ କରିପାରିବ ଯେ ମତେ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଣ କରିବି, ସେ ଜିନିଷର କ୍ଲାରିଟି ତମର ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଭଲ କଲେଜ, ଆଇଆଇଟି ହେଲା କି ଆଇଆଇଟି କ୍ୟାଲିବରର ବହୁତ କଲେଜ ଅଛି, ଏନ୍ଆଇଟି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲର ମେଡିକାଲ କଲେଜେସ୍ ଅଛି। ସେ ସବୁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହଉଛି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ବାକି ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟାଇପର ଏକ୍ସପୋଜର ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ତମେ ତାଙ୍କଠୁ ନିହାତି ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ଆଗରେ ରହିବ। ଦେଖ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଏଇଠି ଆମର ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜେସ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜେସ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋବୋଟିକ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋବୋଟ ତିଆରି କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି, ତାର ବାକାयदा ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହୁଏ, ତାର ବହୁତ କ୍ରେଜ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଜିନିଷଟା ଆଇଆଇଟି ରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିବେ, ସେମାନେ ଅଲରେଡି 1990 ଯୋଉ ଦଶକ ଅଛି ସେବେଠୁ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଗଲେଣି। ତ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଆମର ଓଡିଶାର ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଅଲରେଡି ଆଇଆଇଟି ରେ ତମେ କହିପାର 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ରିଅଲ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଫ ବିଇଂ ଇନ୍ ଅ ଗୁଡ କଲେଜ। ତ ଗୁଡ କଲେଜ ମାନେ ଏହା ବି ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଆଇଆଇଟି କୁ ନେଇଛି। ଆଇଆଇଟି ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ବି ଭଲ ଭଲ କଲେଜ ଅଛି। ତ ସେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢିବାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ତୁମର ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବାକୁ ଚାହଁ କି ମେଡିକାଲ ପଢିବାକୁ ଚାହଁ କି ଯାହାବି ସାଇନ୍ସ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଏମ୍ ରଖ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜରୁ ସେ ପାଠଟା ପଢିବାର ଅଛି। ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜକୁ ମୁଁ କେମିତି ଡିସାଇଡ କରିବି, କେମିତି ଜାଣିବା କୋଉଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜ? ତ ତାର ତମେ ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜାଣିଛ, ଆଇଆଇଟି, ଏନ୍ଆଇଟି, ଏମିତି କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି। ବଟ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ଗୋଟେ କଲେଜର ସିଲେକ୍ସନ କରୁଛ, ମୋ ହିସାବରେ ତମେ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ନଜର କରିବା ଦରକାର। ଫର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ରିସୋର୍ସ କେତେ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେଠି ଜଣେ ଶିଖିପାରିବ। abundance of learning resources, that is the first thing। because କଲେଜକୁ ତମେ ଯୋଉ ଯାଉଛ, 4 ବର୍ଷ ତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉନ, କିଛି ଗୋଟେ ଶିଖିବ, ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପାଥକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେଟ୍ କରିବ, ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନେଇକି ଯାଉଛ। ତେଣୁ ଶିଖିବାର ସ୍କୋପ ସେଠି ଥିବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଡାଇଭରସିଟି ଅଫ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍, ଯୋଉଟା କହିଲି। ତମେ ଦେଖ ସେଇ ଜାଗାର ପପୁଲେସନ, ସେଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଟା ଯେତେ ଡାଇଭରସିଫାଇଡ ରହିବ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ତାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟରୁ ପିଲା ଆସିକି ସେଠି ପାଠ ପଢିପାରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଡାଇଭରସିଟି ଅଧିକା ମିଳିବ। ତ ଆଇଆଇଟି ହେଲା କି ମେଡିକାଲରେ ଧର ଏମ୍ସ ହେଲା, ବିଏଚୟୁ ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଡାଇଭରସିଟି ଅଫ ପପୁଲେସନ ରହୁଛି। ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଶିଖୁଛେ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲରେ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ସ୍କୋପ ବଢିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଡଭାନ୍ସଡ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଜେନ୍ କୋର୍ସେସ୍। ୟା ମାନେ କଣ ଦେଖ, ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲିଛି। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଜଣଙ୍କର ବନୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ପାଠ ପଢିଲେ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ବନିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷର ଡିମାଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ତ 10th ପରୀକ୍ଷା ଦେଲ, +2 ପଢିବ, ୟା ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କି ମେଡିକାଲ ପଢିବ। ତ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଛ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ଆଜିକାଲି ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଏଆଇ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମେସିନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ନାଇଁ ଅଟୋମେସନ, ଏସବୁର ବହୁତ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି, ତା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାମ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସେସକୁ ଦେଖିବ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜେସରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି କୋର୍ସ ନାହିଁ। କୌଣସି କଲେଜରେ ବି ତମକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମେସିନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ପଢା ହଉନି। କିନ୍ତୁ
विभिन्न कॉलेज अच्छी जो थे तुम धर कंप्यूटर साइंस पढ़ुच किंतु ता सहित एडिशनली ये सब जिनस शिखिबार स्कोप रही तार रिसोर्सेस रही तेणु से माने जो गुड़ाक एडवांस्ड कोर्स नेक्स्ट जनरेशन कोर्स जो कोर्स रो फ्यूचर रे डिमांड आसीबो से भलिया जिनस शिखिबार अपॉर्चुनिटी जोठी मिलुची तमे से भलिया गोटे कॉलेज रे पहुंचबा दरकार नाउ दिस अप्लाइज टू इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस एवरीथिंग तो केवल जो आमर पुराना सिस्टम अच्छी से सिस्टम रे पाठ पढ़ा चलची से भलिया कॉलेज रो बेसी माने से गुड़ाकर अट्रैक्शन बेसी नाही तो एठी एबे टिके माने तुमको गोटे छोटिया जिनस गोटे एडवाइस फॉर्म रे कहबा को चाहिबी जो थरे कि अगेन मु मोर किछि स्टूडेंट मानकर उदाहरण नै कि एग्जांपल नै कि तुमको बुझेबा को चेष्टा करबी तो तुम मानक भितर बहुत जन हमको पोल रे फीडबैक देलो जे तुम गवर्नमेंट कॉलेज रे पढ़िबा को चाहछो तो गवर्नमेंट कॉलेज रे पढ़िले बहुत गुडे एडवांटेज अछि तो बिफोर आई टॉक अबाउट दोज एडवांटेजेस प्रथमे टिके गोटे छोटिया कंपैरिजन करके देखौची जे तमे गवर्नमेंट कॉलेज रे पढ़ो किबा प्राइवेट रे पढ़ो फाइनल करियर कौन हबो तमे केते दूर सक्सेसफुल हबो तार विशेष डिफरेंस नाही जेमते एठी तमे किछि पिलांकर ना आ तांकर प्रोफाइल देखि परथबो अनिश महांती 10th क्लास कंप्लीट करथिला आईसीएसई बोर्ड रु 12th देखुछ एनयूएस होची नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सेटा गोटे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर स्कॉलरशिप स्कीम थाए जो थरे कि 10th पर जने जाई कि सेठी 11 12 पाठटा पढ़ी परिबो से सेठू पढ़िथिला तो तार स्टोरी कोन देखो से बहुत ब्राइट स्टूडेंट ता बैच रो टॉपर थिला स्टेट टॉपर थिला किंतु 10th पर से डिसाइड कला एनयूएस सिंगापुर जाई कि 12th करिवो बोली तो सिंगापुर आ हमर इंडिया रो टाइम टिके मिसमैच थाए माने हमर इंडिया रे जनरली सेशन तमरो सरुची मई जून जुलाई बेलकू सिंगापुर रे सेशन सरे डिसेंबर रे तेणु सी जो 12th कंप्लीट करिकी इंडिया को फेरिला आ से आईआईटी दबा को चाहूला ता हाथ प्रिपरेशन समय नथिला बिकॉज आईआईटी परीक्षा से एप्रिल मासरे होतला तो जनवरी मासरू एप्रिल मास 3-4 मास रे कौन प्रिपरेशन हबो तो सेही पॉइंट रे से गोटे बहुत स्मार्ट डिसीजन नेला जे इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग आईआईटी ता गोटे भल जगह पढ़िबार थिला सेमती इंजीनियरिंग पई पागल नथिला से गोटे भल कॉलेज रे ऑल इंडिया लेवल कॉलेज रे पढ़िबार थिला तो ही डिसाइडेड के मु आईआईटी टाको छाड़ी देबी एंड ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर लॉ हला नेशनल लॉ स्कूल जो अछि तार गोटे अलगा एंट्रेंस हुए से एंट्रेंस परीक्षार ना होची सीएलएटी क्लैट तो से क्लैट प्रिपरेशन माने क्लैट परीक्षा पे प्रिपेयर कला एंड जेहेतु भलो स्टूडेंट क्लैट परीक्षा भी रिलेटिवली इजी बेसी पिला अपियर करंतिनी तो सेइथरे से ऑल इंडिया रैंक 3 सिक्योर कला आ ऑल इंडिया रैंक 3 पाई कि से एनएलएस जोटा कि हमर इंडिया रो बेस्ट लॉ स्कूल नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी एनएलएस आईयू ताको कहंती सेडी से जॉइन कला एंड एबे से तार करियर रे भलो सेटल्ड अछि तुमर कहबार पॉइंट होची देखो अगेन तार माने मुंडरे से किछि गोटे जिंस रे बांधी हे कि रहिलानी से गोटे डिसीजन नेला जे मु 12th करबी सिंगापुर रु ठीक अछि से डिसीजन नेला परे फेरी कि देखिला आईआईटी दबा एबे पॉसिबल नुह ठीक अछि तो गोटे नेक्स्ट स्टेज रो डिसीजन नै पारुची से निजर चिंताधारा को बदलै कि जो थरे कि तार करियर ता को ठीक रहउची तो सेही फ्लेक्सिबिलिटी ता भी तम मुंडे रे रहबा दरकार एमति न हो जे गोटे जिंस रे बांधी कि रहिबी आ गोटे परीक्षा पई बारंबार प्रिपेयर करतबे हो नतबो सेमति जिंस करबाटा ठीक नुह एजुकेशन ता कंटिन्यू करबा दरकार आ आईआईटी न करिकी से एनएलएस रे पाठ पढ़ी कि तार किछि क्षति हेनी बरं ही मे बी हैप्पियर ओके अच्छा सी देखिलो आईसीएसई पिला फॉरेन रे पाठ पढ़िथिला ता साइड रे जो देखुछ सुनीत साहू इज अ गुड एग्जांपल फॉर यू बिकॉज तार 10th होची हमर स्टेट बोर्ड रो पुरी रो पिला से 12th क्लास बीजेपी कॉलेज रे जेतु 10th मार्क भलो थिला बीजेपी कॉलेज रे सीट पाई गला बीजेपी रो पढ़िथिला 12th क्लास आउ 12th क्लास पर से एनआईटी राउरकेला रे तार पाठ पढ़ला तार स्टोरी कोन टिके देखो से पिला होची माने तांकर फैमिली एक्चुअली से जतले पढुतला फैमिली बहुत गरीब थिले माने एते गरीब थिले जे तार बीजेपी कॉलेज रे हॉस्टल खाइबा खर्च भी तार बापा देई परनथिले ए भलिया अवस्था थिला किंतु तार भलो पिला पाठ पढ़िबा को इच्छा थिला गोटे साहस करके भुवनेश्वर आसी गला सेतेबेले भुवनेश्वर रे से जो टीचर मान पाखरे पढ़िला से टीचर माने ताको सपोर्ट करदेले जेहेतु भलो पिला व्यवहार बहुत भलो भद्र पिला तो समस्ते गोटे गुडविल आसिला
समस्ते निज निज तरफ कंट्रीब्यूट करके पिलाटा केमती एठी रहिबो पढिबो तार व्यवस्था करदेले। तो 12th क्लास रे 2 वर्ष भलसे परिश्रम कला, गोटे चांस रे एंट्रेंस क्लियर करके एनआईटी राउरकेला पाइला। आ वंस एनआईटी राउरकेला पाई गला तापरे तार पाठ पढ़िबा पई पैसार असुविधा नहीं, बिकॉज लोन मिल जाए, स्टडी लोन मिल जाए। तो स्टडी लोन नहीं कि से तार पाठ सेटू सब माने क्लियर कला, एंड कला। सेटू पास कला परे ऑब्वियसली भल कॉलेज रे पढ़छि तो गोटे भल जॉब भी पाइला। एवं अल्टीमेटली कौन हला, सीए पढ़ी की जो गोटे भल कैरियर पाथ पाई गला, ता लगी तार सान भाई माने पढ़िबारे असुविधा हलानी। तार पूरा फैमिली एबे पोवर्टी रु बाहरी गला। सो दिस इज द रियल एडवांटेज ऑफ गेटिंग गुड एजुकेशन इन अ गुड प्लेस। तुम पाखरे जदि इच्छा अच्छी ताहले सबु जिंस करिवार गोटे उपाय बाहरिबो। तार ये होची गोटे बहुत भलो एग्जांपल। सेमती तापरे जो पिला ना लिखुछ सार्थक शुभंकर। सार्थक शुभंकर इंटरेस्टिंग स्टोरी। सी सेतबेले 10th सीबीएसई 12th भी सीबीएसई बोर्ड। 10th और 12th पढ़ला बेले सी भुवनेश्वर गोटे हाई प्रोफाइल स्टूडेंट जो नथांती किछि पिला जो मानको समस्त चिन्चंती, बिकॉज माने सब परीक्षा रे भलो करचंती। तो सी सेही भलिया गोटे पिला थिला, समस्तंगर आखि ता ऊपर थिला। तो समस्त श्योर थिले जे गोटे चांस रे आईआईटी क्लियर करके से जीवो। इनफैक्ट कौन हला, सी पाठ पढ़ा परिश्रम एते इंटेंसली करिथिला जे 12th क्लास रो जो शेष 6 मास एटा मो आखि आगे देखिची, तेनु से एक्सपीरियंस ता तुम सहित शेयर करूची। माने पाठ पढ़ाटा एते इंटेंसिवली एते स्ट्रेस नै कि से करिथिला जे 12th रो शेष 6 मास जोटा कि सबुटु क्रिटिकल टाइम, शेष 6 मास रे ताको पाठ पढ़िबा को इच्छा ही हेलानी। एवं ऑलमोस्ट से 6 मास रु 4 मास पाठ ही पढ़िनी। तो ता द्वारा कौन हला, जोटा से एक्सपेक्ट करथला आईआईटी रे गोटे भलो रैंक मु पाइबी, भलो रैंक न है कि से 4000 परे गोटे रैंक पाइला, जो थरे कि ऑब्वियसली गोटे भलो सीट मिलिबनी, भलो ब्रांच मिलिबनी। तो अल्टीमेटली से डिसाइड कला जे नहीं जहा रैंक हेची से रैंक रे मु जहा पाइबी पढ़िबी। तो से जॉइन कला आईआईटी बॉम्बे रे गोटे कोर्स अछि अप्लाइड फिजिक्स, सेटा एमएससी कोर्स, साइंस रो कोर्स। तो इंजीनियरिंग सीट से जॉइन न करके इंजीनियरिंग पाइलानी, से साइंस पढ़िला। किंतु साइंस पढ़िबा द्वारा सी देखिला अन्य पिला भी तार सांग माने इंजीनियरिंग पढ़ुतले, ये निजे साइंस पढ़ुतला। इनिशियली टिके भाबुतला गोटे डिसएडवांटेज हे गला, भलो कोर्स पाइलिनी। किंतु जेतले अल्टीमेटली साइंस पढ़िला से रियलाइज कला जे इंजीनियरिंग पाठटा एक्चुअली बोरिंग आ साइंस टा बेसी इंटरेस्टिंग, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। जेतले से 4th ईयर रे थिला सेतले मोर ता सहित देखा हेतिला, सेतले से कहउतला जे सर जहा हो रैंक खराब हे कि भलो हे गला, जदि भलो रैंक हेतांता मु गोटे इंजीनियरिंग कोर्स रे पछतांती जोटा कि मोर एपेटाइट मोर इंटरेस्ट को सूट कर नथांता, मु सेतरे भलो करि पार नथांती, किंतु साइंस रे मु एक्सेल करछि। तेनु कोनोसी गोटे जिनसर निर्दिष्ट नियम ए सब कैरियर जो कथा हमें होचे एथरे कोटा भलो कोटा खराब विभिन्न लोकंकर ओपिनियन थाई पारे। तुम जन को पचारि गोटे इंजीनियरिंग कॉलेज रे एडमिशन मिलुची को ब्रांच नेबी, समस्त कहबे कंप्यूटर साइंस नियो कि इलेक्ट्रिकल नियो, किंतु ता अर्थ न जे सेटा भलो आ बाकी कोर्स गुडा खराब। तुमर जदि इंटरेस्ट अछि तमे मेटालर्जी रे भी एक्सेल करि परिबो, केमिकल इंजीनियरिंग रे भी एक्सेल करि परिबो, फिजिक्स पढ़ी की भी एक्सेल करि परिबो, केमिस्ट्री पढ़ी की भी एक्सेल करि परिबो। इंटरेस्ट थिबा दरकार, जो थरे इंटरेस्ट थिबो सेटा तुम ऑब्वियसली भल रे करिवो। अच्छा, ता साइड रे जो पिला देखुछ सत्य प्रकाश नायक, तार स्टोरी टिके कहूची। से भी तम भलिया 10th होची हमर स्टेट बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा, 12th भी बीजेपी कॉलेज सीएचएससी। से भी भलो पिला, भलो स्टूडेंट, परिश्रमी पिला, किंतु तार गोटिए इंटरेस्ट थिला मैथ। मैथ ही ताको भल लागुतला, मैथमेटिक्स। बाकी साइंस रे जो सब्जेक्ट अछि केमिस्ट्री फिजिक्स ताको से जस्ट खाली पास होबा पई जेतिकी दरकार सेमिति पढ़े। तो जदियो गोटे भल पिला आमे ताको सब बळे मोटिवेट करू, तू भल से टिके कर, तीनटा को सब्जेक्ट ठीक हे गले आईआईटी परीक्षाटा भले क्वालिफाई कर जिवु, मोटे सुनलानी। 2 वर्ष तार मैथ ही पढ़ला, ता आगुरु भी से मैथ ही पढ़ुतला, बहुत सीरियस मैथ को नहीं। इनफैक्ट 12th क्लास रे से जो हमर मैथमेटिक्स रो गोटे ओलंपियाड परीक्षा हुए, ऑल इंडिया लेवल रे हुए। तो सेतरे से इनमो जोटा कहती इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ताको क्लियर करके गोटे कैंप, ट्रेनिंग कैंप हुए इंटरनेशनल ओलंपियाड पई, से कैंप अटेंड करबा पर्यंत गला, व्हिच इज अ बिग अचीवमेंट। आ सेटा से निजे निजे करथिला, इनफैक्ट बाहरु केही भी ताको हेल्प कर नथिले,
जहाँ भी करिछि निजे पढ़ी करिछि। तो मैथमेटिक्स रे एते इंटरेस्ट अच्छी, बाकी सब्जेक्ट ठीक रे करूनी, तो तामाने कोन जेई रे रैंक खराब थिबो, तो जेई परीक्षा खराब कला, अन्य कौन सी जगह सीट मिललानी। किंतु जेहेतु से इनमो क्वालिफाई करके से कैंप अटेंड करथिला, सेही बेसिस रे इंडिया रो बेस्ट मैथमेटिक्स रो जो इंस्टीट्यूट अच्छी तार ना होची चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट सीएमआई, है ना। तुम देखिबो सर्च करके देखिबो नेट रे, इंडिया रे मैथमेटिक्स पढ़िबा पई याठू भलो जगह और नहीं। तो सेहीठू ताको डायरेक्ट एडमिशन आसीगला एंड प्रेजेंटली से सीएमआई रे अच्छी पढ़ुची एंड इज वेरी हैप्पी। हुए तो तुम भीतर बहुत जन सीएमआई विषय शुणी भी नथिबो। तो एमती नुह जे इंजीनियरिंग अच्छी मेडिकल अच्छी ता बाहर आउ किछि नाही, बहुत प्रकार रो कैरियर चॉइस अच्छी। आउ तमे सीबीएसई मीडियम रे पढ़ी थाओ कि हमर स्टेट मीडियम रे पढ़ी थाओ, जदि प्रॉपरली परिश्रम करूछ आउ ऑनेस्टली काम करूछ, ताहले निश्चय तुमे सक्सेसफुल हेई परिबो। तो ये जो पिला मानकर उदाहरण दउची, एटा जस्ट खाली ए गोटिए पॉइंट को रिइंफोर्स करबा पई दउची। तमे को मीडियम रे को कॉलेज रे पाठ पढ़ला सेटा मैटर करूनी हेबे, किंतु पाठटा ठीक से कल कि नहीं, इंटरेस्ट नहीं कि पाठटा को बुझी कि भल भाव रे परिश्रम करिछ कि नहीं, सेटा फरक पकेबा कोन हबो। आ गोटे उदाहरण अछि, एटी तार ना नहीं, सार जानिचंती अनुराग सर, अनुराग दास। अनुराग दास सम्मान सब से माने भी आस्तिले जाने अनुराग। हां, से हमर अनुराग को गेस्ट लेक्चर सुनी चंती। हां, गेस्ट लेक्चर सुनचनी। अनुराग दास से ता बैच माने जेतले पढुतले से 10th रे तांकर रैंक 1 थिला, स्टेट रैंक, स्टेट टॉपर से। प्लस 2 रे भी रैंक होल्डर, भलो स्टूडेंट। से गोटे थर रे आईआईटी पाई कि आईआईटी कानपुर रे पढिले। तार माने अनुराग रो गोटे ट्विन सिस्टर अछि, ता ना आद्याशा। आद्याशा पाठ पढ़ेनी, पाठ को ठके, किंतु से तार जतिकी दरकार सेतिकी पढ़े। आ तार इंटरेस्ट थिला फैशन टेक्नोलॉजी रे, तो सी सेम बैच रे एनआईएफटी रे पढ़िला एंड सी इज आल्सो वेरी हैप्पी। तार भी कैरियर भलो अछि। तो जणे बहुत भलो रिजल्ट करके आईआईटी पाउची, तारी भौणी एते भलो न करके तार जतिकी दरकार सेतिकी काम करके, किंतु जतिकी दरकार सेतिकी ऑनेस्टली करे, समय नष्ट करेनी। तो सेति करके सी तार जोटी पढ़िबा को चाहुतला सेति पढ़िला, जो टाइप रो काम करबा को चाहुतला एबे करूची। तेनो दैट इज व्हाट कैरियर मीन्स। तुमको जोटा भल लागुची तमे सेटा भल जगह रो पाठ पढ़ी की परस्यू करि परछ कि नहीं, सेतिकी तमे देखिबार अछि। तेनो गवर्नमेंट कॉलेज रे पढ़िबाटा एमति किछि डिसएडवांटेज बोली भाबनी। आ गवर्नमेंट कॉलेज रे एक्चुअली एडवांटेज अछि। एडवांटेज कोन? लेस एक्सपेंस। प्राइवेट रे पढ़िले कि रेसिडेंशियल कॉलेज रे पढ़ले खर्च गुडाय हबो, सेटा नाही गवर्नमेंट कॉलेज रे। सेकंड होची तमे निज घरे रहि की पढ़िलो, घरे रहि की पढ़ले ऑब्वियसली स्ट्रेस बहुत कम हुए, काहेकि ना तुम पाखरे फैमिली बापा माँ अछंती तुमको सपोर्ट देबाकू। बाहर कोठी गोटे हॉस्टल ले जाकी पढ़ुतबो, कोन गोटे असुविधा हेले केही सेठी सपोर्ट करबा को नथांती। तो एटलिस्ट ए स्टेज रे तमे छोट पिला अछ, एज हेइनी जे तमे निजे निजे निज डिसीजन नै की काम करि परिबो। तेनो एबे बापा माँ को पाखरे रहि की फैमिली पाखरे रहि की पढ़िबार बहुत माने आवश्यकता रहिछि। आउ थर्ड होची तमे गवर्नमेंट कॉलेज रे पढ़ले तमर अटेंडेंस, होमवर्क ए सब रेस्ट्रिक्शन नाही, व्हिच मींस तम पाखरे बहुत फ्री टाइम रहिबो, जोटा को तमे तमर एंट्रेंस जहाँ भी टार्गेट करूच, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, व्हाटएवर जहाँ भी टार्गेट करूच, तार प्रिपरेशन पई तमे एडिक्वेट टाइम अलोकेट करके काम करि परिबो। तो प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम टा गवर्नमेंट कॉलेज रे पढ़ले हेई परिबो। प्राइवेट रे कोन हुए, समान तुमको विभिन्न प्रकार धंदा रे एमिति बांधी देबे, तम पाखरे समय नथिबो निजर काम करबाकू। ओके। आ गोटे सबुठ बड़ एडवांटेज एबे रिसेंटली हुए तो तुम जानिथिबो, जदि तुमे गवर्नमेंट कॉलेज रु +2 करूच ओडिसा रे, ताहले हमर ओडिसा रे जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस अछि सेतरे 15% सीट रिजर्व करी के रखा हिची, जो पिला माने गवर्नमेंट कॉलेज रु आस्तिबे। तेनु से जो रिजर्वेशन रे भी एडवांटेज तमे नै परिबो जदि गवर्नमेंट कॉलेज रु +2 करूच। आ ता सहित जेहेतु तमे खर्च बेसी हेइनी, तम बापा माँ को पाखरे पैसाटा थिबो, जदि भी तांको पाखरे पैसा अछि तुमको कोटे गोटे प्राइवेट रे पढ़ेबाकू, जदि से पैसाटा एबे खर्च न हेकि सेव हेकि रहिछि, फ्यूचर रे गोटे प्रॉपर जगह रे सेटा यूटिलाइज हे परिबो। तेनु फ्यूचर रे सेटा तुमको गोटे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस दबो। सेठी तमे एटलीस्ट पैसा एंगल रु कि माने अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू रु तमे गोटे जिंस रे बांधी हे जिवनी।
तेणु यही सब जिनस गवर्नमेंट कॉलेज रे गोटे बड़ एडवांटेज अच्छी। आमे भी आम टाइम रे तो प्राइवेट कॉलेज नथिला, गवर्नमेंट रे ही पढ़िथिलु। एबे भी सेही भलिया जिनस अच्छी, तुम गवर्नमेंट कॉलेज रे पढ़ी भी ठीक से निजर कोचिंग ट्रेनिंग करिकी जहाँ चाहूच सेटा अचीव करि परिबो। तो एइटी पिला माने टिके गोटे छोट जिनस तुमको कहबी। तो लास्ट ईयर ठू हमर गोटे आवेते ब्रिज कोर्स स्टार्ट करिछु। ए ब्रिज कोर्स रो माने ऑब्जेक्टिव कोन, तमे चित्र रे जो देखुछ गोटे ब्रिज अछि, ब्रिज रो मझिरे गोटे फाळ नाही ना, तमरो पाठ पढ़ार स्टेट टा एक्चुअली ई भलिया। ब्रिज रो बां पट जो पोर्शन टा देखुछ, एई पोर्शन टा सेटा धरनियो तमरो क्लास 10, आउ डाहण पट जो पोर्शन लंबा पार्ट टा देखुछ सेटा होछि तमरो क्लास 11 12। से मझिरे गोटे गैप अछि ना, से गैप टा को फिल न कले तमे 11 12 को प्रॉपर्ली परस्यू करि परिबनी, असुविधा हबो। तो से गैप टा कोन पई आसे, माने काहे की गैप टा अछि, तार कारण होछि तमे 9 10th रे पाठर जेतिकी लोड नेइच 11 12th रे से लोड टा हठात करी 10 गुणा हो जाए। किंतु टाइम सेतिकी 9 10 पाठ भी आमे 2 वर्ष रे सारिथिले, 11 12 पाठ को भी 2 वर्ष रे सारिबार अछि, किंतु काम 10 गुणा अधिका। तार कारण होछि 11 12th रे स्पेशलाइजेशन आस जाउछि। 9 10 पर्यंत कोन तमे सब सब्जेक्ट पढुछ, ओडिया इंग्लिश साइंस सोशल स्टडी सब पढुछ, मैथमेटिक्स एवरी सब्जेक्ट। किंतु एबे धर तमे प्लस 2 रे साइंस पढिबो, तो साइंस पढ़ले तुमको कुहा हबो 3टा कि 4टा सब्जेक्ट तमे सिलेक्ट करो। तो तुम सिलेक्ट कल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी फॉर एग्जांपल। तो एठी आउ सोशल स्टडीज नहीं, हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी नहीं, से सब सब्जेक्ट हटिगला, केवल साइंस ऊपर स्ट्रेस अछि। तेणु जेहेतु स्पेशलाइजेशन आसीगला, एठी एबे साइंस ता तुमको भल से सिखेबा पई पाठर लोड को भी बढ़ाई दिया जाउछि। तो सेई जो अधिका लोड को टैकल करबा पई माने मते 10 गुणा काम करिवार अछि 2 वर्ष भितरे, ताले कामटा जेमती करूथुलो आगुरु 9 10th रे जदि सेमती ही करिवो, सेमती ही पढ़िबो, ताल तो तुमको प्लस 2 रो कोर्स कंप्लीट करबा को 5 वर्ष दरकार हबो। तेणु तार अर्थ होछि जदि प्लस 2 रो कोर्स टाको आमे इफेक्टिवली सारिबा को चाहूचे, आउ एमती सारिबा जे गोटे थर एंट्रेंस पाई कि जिबा, माने एंट्रेंस रो भी प्रिपरेशन एकाठी हबो, ताहले हमको कामटा स्मार्टली करबा को पड़िबो। तो स्मार्टली काम किए करि पारे, जहार सेई काम को स्मार्टली करिवार नेसेसरी स्किल थाए से करि परिबो। जहार जो जिनस रे स्किल नाही ताको से कामटा मु बेंग को सॉरी माछ को कहबी गछ चढ़े, सेटा तो पॉसिबल नुह, माछर गछ चढ़िबा स्किल नाही। तेणु तमे 11 12th रो पाठटा को इफेक्टिवली करबा पई जो जो नेसेसरी स्किल दरकार, से स्किल टा नवम दशम रे तुमको सिखा होनी, स्कूल करिकुलम रे नाही। तो से स्किल टा होची गैप। तो केमती गोटे एग्जांपल दे कि बुझौची जिनसटा कोन हुए। लेट्स से फिजिक्स रे तमे गोटे चैप्टर करछो, काइनेमेटिक्स गोटे चैप्टर अछि, मोशन इन वन डायमेंशन। एले काइनेमेटिक्स चैप्टर जेतले तमे पढुचो, सेथरे जो टर्म गुडा को देखिबो, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, से गुडा को 10th रे भी तुमको सिखाई छी, नवम रे दशम रे मिसी की सिखिचो। तो तमे हठात बहीटा खोलले तुमको लागिबो हां ए जिंस गुडा आगु पढिचे, किंतु जेतेबेले तार कैलकुलेशन ऊपर को जिवो, जेतेबेले तमे प्रॉब्लम सॉल्व करियो को जिवो, से प्रॉब्लम सॉल्विंग बेले केते गुडे मैथमेटिक्स रो नॉलेज स्किल दरकार हबो, जोटा कि फिजिक्स रे सिखा होएनी। तार गोटे बड़ पार्ट होची कैलकुलस। कैलकुलस विषय रे होते तुम ऑलरेडी सुनिथिबो। कैलकुलस रो दीटा टाइप रो कैलकुलस अछि, गोटे होची डिफरेंशिएशन आ गोटे इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। से दीटा जाक जिंस हमें न सिखिला जाए काइनेमेटिक्स रो प्रॉब्लम सॉल्व करि परिबानी। आ जे कोनोसी परीक्षा नियो, एंट्रेंस नियो, सबुथरे प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स ही पड़े, थ्योरी क्वेश्चन बहुत कम आसे। तेणु प्रॉब्लम जदि सॉल्व करबा को जीवो, खाली बही पढ़ी देले ठीक अछि, बुझी जीवी कोन कोन लिखा हिची, बट जेतोले तुम एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करबा को जीवो, जदि जने कैलकुलस टा सिखिनी ताले से क्वेश्चन गुडा को करि परिबो नाही। एबे से कैलकुलस टा सिखिबा तो दरकार, तो बही रे भी सेटा लिखा हिची, फिजिक्स बही रे भी तुम कैलकुलस को व्यवहार करके केमती कोन कैलकुलेशन करिवो सेटा सब दिया हिची लेखा, किंतु से लेखाटा पढ़िले तुम किछि बुझि परिबोनी। तेणु ता पई गोटे नेसेसरी माने आगुरु टिके प्रिपरेशन थिले तमे से जिंसरा बहुत क्विकली धर देई परिबो। तो तमे जदि मन करो फिजिक्स टा स्टार्ट करबा आगुरु प्योरली आगो कैलकुलस टा सिखिबो, तापर फिजिक्स पढ़िबा आरंभ करिवो, ताले फिजिक्स टा को बहुत इजीली आ इफेक्टिवली कर दबो।
किंतु जणे जदि कैलकुलस टा न शिखिकी फिजिक्स पढ़िबा आरंभ करूची ताको सेतिकी फिजिक्स कोर्स सारिबा को अधिक टाइम लागिवो। तो आमर ब्रिज कोर्स रो अभिमुख्य होची सेटा जे 9 10th रे पाठ जहा शिखिच आ 11 12th रे आकु जहा करिवार अछि ता मझिरे जो स्किल रो गैप टा रहउची से गैप टा को आमे फिल कर देबो। तेनु जो माने ए ब्रिज कोर्स रे पार्टिसिपेट करिवो, जो माने ए कोर्स को जॉइन करकी तारो माने काम करिवो, सेतरे काम अछि, पाठ पढ़ा हबो, ता सेता असाइनमेंट सब भी रहिची, से जिंस को जी ऑनेस्टली कंप्लीट कर देबो, व्हिच इज अ 40 डे प्रोग्राम, 40 दिनिया प्रोग्राम गोटे, ताले +2 पाठटा इजी लागिवो, तार ग्यारंटी मु दउची। +2 पाठ रे हैरान हबो माने आपण किंतु साइंस कहउछन्ते। हां साइंस, +2 साइंस, आर्ट्स पई कॉमर्स पई दरकार नै, सेमति किछि आवश्यकता नाही, साइंस रे ही असुविधाटा हुए, तेणु +2 साइंस पढ़िबारे किछि असुविधा हबनी। आ जदि तमे ब्रिज कोर्स जॉइन न करिकि डायरेक्ट +2 पढ़िबाको चाहुचो सेटा भी करि परिबो, बहुत पिला करंती, किंतु तमे टिके असुविधा स्टार्टिंग रे प्रथम 6 मास बहुत प्रॉब्लम हबो, तमे जो स्पीड रे चाहबो सेही स्पीड रे आगे परिबनी, सेटा जेन्युइन प्रॉब्लम टा हुए। आउ केते गुडे जगह रे गोटे समर कोर्स हुए, समर कोर्स विषय रे पिला माने ऑलरेडी जानि थिबे। समर कोर्स और ब्रिज कोर्स एका जिंस नुह। समर कोर्स रे से माने 11th क्लास रो कोर्स टा को पढ़ाई दियंती, व्हिच मीन्स के तमे 9 10th परे से गैप टा फिल न करके ही डायरेक्ट 11th पढुचो, तो एबे जो असुविधा कथा कहूची, पाठ पढ़िबा को असुविधा होय सेटा सेतरे भी हबो। तो समर कोर्स भलिया एटा नुह जे हमें कोर्स वर्क टा पढ़े देबु, सेमति नुह। एथरे केवल तुमको सेही जिंस शिखा हबो जोटा शिखिला परे तमे तमरो +2 पाठटा इजीली स्टार्ट कर दे परिबो। तो एथरे मोस्टली मैथमेटिक्स रो काम अछि, बहुत गुडे मैथमेटिकल स्किल दरकार हुए साइंस शिखिबा पई, सेगुडा को करा हबो। ता सहित किछिटा बेसिक जिंस फिजिक्स रो केमिस्ट्री रो एगुडा को भी हमें ए कोर्स भितर रखिछु। तो ये जो ब्रिज कोर्स रो टिके डिटेल पिला को जणाई दउची, जो कहली ड्यूरेशन होची 40 डेज, 40 दिनिया कोर्स, आ मे 10 तारिख रु सेटा स्टार्ट हबो। आ ऑफिशियल नंबर तुम पाखरे अछि, समस्त जानिचो 7894040614, सेथिरे कांटेक्ट करके तमे केमते रजिस्ट्रेशन करिवो, केमते जॉइन कर परिवो, से विषय रे इंफॉर्मेशन नै परिवो। आ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हे गलानी, तेणु जदि तुम जॉइन करने को चाहूच कि तुम कोर्स विषय जानवा चाहूच, ताले कांटेक्ट नंबर रे हमको कांटेक्ट करो। आउ ए कोर्स रे केवल 10 जन सिलेक्टेड पिलांग पई हमर भुवनेश्वर रे हॉस्टल फैसिलिटी अछि। तो सेही पिला माने भुवनेश्वर रे रही कि डायरेक्टली हम पाखरे पढ़ी परिबे। अन्य पिला माने 10 रु अधिका पिला जदि हेले ताले से माने तो भुवनेश्वर रे आसिक रहिबार फैसिलिटी हम पाखरे नाही, तो तुम तुम घरु ही जूम क्लास थ्रू रे जेमती जूम रे हमें कथा होचे सेमती जूम माध्यम रे पढ़ी परिबो, ऑनलाइन क्लासेस हबो। ब्रिज कोर्स रो कोन बेसिक जिंस माने ऑब्जेक्टिव कोन सेटा मु जणाई देली। जदि या विषय रे किछि क्वेश्चन थाए हमें क्वेश्चन एंड आंसर जो करबा या परे सेशन परे सेथिरे तुमे पचारि परिबो। अच्छा खाली गोटे जिंस सर मु खाली कहया को चाहूची, आज्ञा जो माने आपण जो पिला माने भुवनेश्वर आसीबे, आमे 10टी पिला को चूज करके नबु, इनुए कि 10टा पिला फास्ट कम फास्ट हबो, सेमति भी नुए। आमे 10टा पिला को चूज करके नबु, आउ सेही 10टा पिलांकर मोर एक्सपेक्टेशन होची कि जो 40 दिन रे तुमको आमे सिखाई दबो कि तमे केमिति पाठ पढ़िबो। ब्रिज कोर्स करा हबो, ये हबो कि तमे दोठी तमे पढ़ो, तमे तम गां कॉलेज रे पढ़ो कि तमे आसी कि भुवनेश्वर रो सबटु बड़ रेसिडेंशियल कॉलेज रे 2.5 लाख टका देकी वर्ष को पढ़ो, डजंट मैटर। तो मोर कहवा आसी कि जब तुम भुवनेश्वर आसुच, बी प्रिपेयर फॉर 8 आवर्स डेली वर्क। सकाळ 10टा बेले आसीबो, आमे तम पई गोटे एसी रूम बुक करिछु, एसी रे बसिबो, खराब रा किछि इया नाही, किंतु 8टा पर्यंत माने 10टा रे आसी कि 6टा पर्यंत पाठ ही पढ़िबो। आ प्लस खाली पाठ नै जे देखुच, स्पोकन इंग्लिश अछि, गाइडेंस अछि कि तमे चूज करो, तमे जो एम्प्टी माइंड रे आसो, तम पई लॉ भलो ना तम पई अशोका यूनिवर्सिटी जो मु कहली कई बजे बेसिक आंसर ठीक से करिन, तम पई अशोका यूनिवर्सिटी भलो। अशोका यूनिवर्सिटी से कथा हवा लास्ट को, अशोका यूनिवर्सिटी भलो ना आईआईटी भलो ना तुमको सीएमआई भलो ना कौन, से जिनस आमे तुमको सिखेइबो। आमे तुमको सिखेइबो ब्रिज कोर्स रे माने कौन गैप टा मेंटेन करिवो, प्लस एई जो 40 दिन रे लर्न व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। आउ तमे तमरो निजर पैशन टा को बाहर करो। अरे मते क्रिकेट खेलिया को अछि,
ମୁଁ ଯାଇକି ସାଇନ୍ସ ରେ ପଢିବି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଟାଇମ ନଷ୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ରାଦର ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଯାଇକି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି, ମତେ ବେଟର ମୋର ଲାଇଫ ଇଏ ଅଛି। ତ ସେଇ 40 ଦିନ ତମର ସେଲ୍ଫ ଡିସ୍କଭରି ହବାକୁ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯୋଉ 10ଟା ପିଲା ଆସିବ ବି ମାନେ ପୁରା ମାନେ ମାନେ ପୁରା ଯୋଉ ଇଏ ନାଇଁ କି ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଦିଶୁଥିଲା ସେ ମାଛର ଆଖି, ଯଦି ସେଇଆ ଦିଶୁଛି ତାହେଲେ ଆସ। ଆମେ ତମକୁ ମାନେ ଇଏ କରିକି ନବୁ, ଦିସ୍ ନଟ୍ ଭେରି ଇଜି। ଏଇ 10ଟା ପିଲା ଯଦି ଆସିବ, ଏଇ 10ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କାଲି ଯଦି ତମେ 10ଟା ଦିଗରେ ଯିବ, ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟୁ ଆଭେତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ମି ପର୍ସନାଲି। ଠିକ ଅଛି ଯଦି ସାର୍ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ତମକୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଏତକ ଡିସ୍କସନରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନଥାଏ, ସେଟା ଗୋଟେ ଓପିନିଅନ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ ଅମୁକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟା ଭଲ ଅମୁକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟା ଖରାପ, କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟା ଭଲ ମେଡିକାଲ ଟା ଖରାପ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ ହେଇପାରେ। ପାଠରେ ସବୁ ଲାଇନ ର ସ୍କୋପ ଅଛି। ତମେ ଯାହା ବି ଫ୍ୟୁଚରରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଯେକୌଣସି ଲାଇନ ପରସ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେଥିରେ ଏକ୍ସେଲ କରିକି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିପାରିବ। ତ ତା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଆଡଭାଇସ ହଉଛି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଓପନ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବ, ନିଜର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦବନି। କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଗେନ ମୋରି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 2 ଜଣ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଏଠି ଯୋଉ ଫଟୋ ଦେଖୁଛ ସୁଭାଶିଷ ଶତପଥୀ, ସିଏ ବି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ସନତ ସୌରଭ ରଥ। 2 ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି। 2 ଜଣ ଯାକ ଆଇଆଇଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ। 4500 ପରର ଗୋଟେ ରାଙ୍କ, ମୋ ରାଙ୍କ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୋର ମନେ ଅଛି 4500 ରୁ 5000 ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ରାଙ୍କ ଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇ ରାଙ୍କରେ ଆଇଆଇଟି ରେ ଭଲ ସିଟ୍ କିଛି ମିଳେନି। ତ ସୁଭାଶିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଯାହାକୁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିବାର ଥିଲା, ସେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଥିଲା। ଆଉ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଟ୍ ମିଳିବନି ଏଇ ରାଙ୍କରେ, ଆଇଆଇଟି ରେ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ସେ ଆଇଆଇଟି ଛାଡିଦେଲା। ଆଇଆଇଟି ଛାଡିକି ସେ ଏନ୍ଆଇଟି ତ୍ରିଚି, ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ଏନ୍ଆଇଟି ଅଛି ସେଠି ଜଏନ କଲା। ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ କଲେଜ। ତ ସେଠି ସେ ତାର ଡ୍ରିମ ଥିଲା ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିବା, ସେ ପଢିଲା। ସନତ ସୌରଭର ସେମିତି କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନଥିଲା ଯେ ସ୍ପେସିଫିକ ଏଇ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପଢିବି, ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ତ ସିଏ କହିଲା ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢିବାର ଅଛି। ସେ ଆଇଆଇଟି ରୁର୍କିରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କୋର୍ସ ଜଏନ କଲା। ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହୁଏ, ସେଟା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିକି ସେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଜଏନ କଲା। ଏବେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଜଏନ କରିକି ତାପରେ ସେ ପଢିଲା, ସେଠି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଆଇଆଇଟି ରେ ଥିଲା, ସେଠି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ବି ସେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ଡ ହେଲା। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ସେ କୋଡିଂ ଶିଖିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଶିଖିଲା। ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କଣ ହେଲା, ତାର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଏସବୁର ବି ଭଲ ନଲେଜ ତାର ଥିଲା। ତ ସେ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ କମ୍ବାଇନ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ, ହ୍ୟୁମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରଫେସ, ସିଏଚଆଇ। ତ ସେ ସିଏଚଆଇ ର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ, ସେଠି ସେ ଜଏନ କରିକି କିଛି ଦିନ କାମ କଲା। ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ସେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କାମ ଛାଡିକି ଆଡକୁ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ସେ ଫେସବୁକ ରେ ଅଛି। ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୁଗଲ ଜଏନ କଲା, ଗୁଗଲ ଛାଡିକି ଏବେ ଫେସବୁକ ରେ ଅଛି। ଆଉ ସୁଭାଶିଷ ଯିଏ, ସେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିବାର ଥିଲା, ସିଏ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଦେଖ, ଜଣେ ତାର ଡିସିଜନ ନେଲା ଯେ ମତେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିବାର ଅଛି, ସେଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ହିଁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିକି ରହିଲା, ବିକଜ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଏବେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଟାଇପର କାମ କରୁଛି, ହି ଇଜ ଭେରି ହାପି। ଆଉ ଜଣେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପଢିଲା। ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ତମେ କେବେ ଇମାଜିନ କରିପାରିବ ଜଣେ ଫେସବୁକ କି ଗୁଗଲରେ ଯାଇକି କାମ କରିବ ବୋଲି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପଢିକି? ବଟ୍ ସେଟା ବି ପସିବଲ ହେଲା ନା। ସେଟା ପସିବଲ ହେଲା କାହିଁକି? ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପଢୁଥିଲା, ଯୋଉଠି କି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଛଡା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ବି ଶିଖିବାର ସ୍କୋପ ଥିଲା। ଆଉ ତାର ଯେହେତୁ ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ତାର ସ୍କିଲ ଟା କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ ସେଇଥିରେ ଫୋକସ କଲା। ଆଉ ତାର ରିୱାର୍ଡ ସେ ପରେ ପାଇଲା। ତେଣୁ ହାଭିଂ ଅ ଓପନ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଭେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସିଟ୍ ପାଇଗଲି, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପଢୁଛି, ତ ମୁଁ ସେଇ ଲାଇନରେ ହିଁ ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବି ଯଦିଓ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେମିତି ନୁହଁ। ଲାଇଫରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜରେ ତମ ପାଖରେ ଚଏସ୍ ଆସିବ, ଏଟା କରିପାରିବ, ସେଟା କରିପାରିବ। କଣ କରିବ ସେ ଡିସିଜନଟା ଠିକ ସେ ନବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଡିସିଜନଟା ଯଦି ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ତମେ ନେଲ, ତାହେଲେ ତମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏକ୍ସେଲ କରିବ ବହୁତ ଇଜିଲି। ତ ତମେ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଏତେ ଜିନିଷ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ ସେମିତି କେବେ ବି ଭାବନି। ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଣ ଅଛି ଦେଖ,
आउ सेई इंटरेस्ट को नेकी मु बेस्ट पॉसिबल जिनसटा कोठी शिखि परिबी से भलिया गोटे इंस्टीट्यूट रे जॉइन करबा को चेष्टा करिवो एतिकी जिनस तमर करिवार अछि तेनु एई स्टेज रे नुह फ्यूचर रे भी ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड रिमेंबर पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस कौन हेई परिबो लाइफ रे ताकू आमे आजी डेट रे केबे भी केही कहि परिबेनी भविष्य तो लेखा आइनी तमे निजर भविष्य को निजे ही लिखिबो किंतु सेटा ठीक भविष्य तो लेखा जीवो केमिति जदि मु प्रति मुहूर्त रे ठीक कामटा करूची जो स्टेज रे जो जिनसटा करबा आवश्यकता रहिची समय नष्ट न करिक जदि से काम मु करूची ताहले फ्यूचर इज सिक्योर्ड